जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको माइका.pk की तरफ से होंडा सिविक एक्स 10th एडिशन का ओवरव्यू देंगे। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अर्से बाद आपके लिए एक रिव्यू लेके आ रहे हैं। कुछ मसरूफियात और कुछ टाइम की मिसमैनेजमेंट की वजह से नई रिव्यू पोस्ट कर सके। तो हमारे रिव्यूज़ जो होते हैं थोड़े से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड होते हैं और ये शशके गाड़ियों के और इन चीज़ों की तरफ ज़रा हम इतनी तवज्जो शायद नहीं दे पाते जितनी बाकी लोग देते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो वाक़तन एक एंड यूज़र है, बायर जिसने ये स्पेसिफिक गाड़ी ख़रीदनी है या ये गाड़ी के ख़रीदने के बारे में सोच रहा है, उसको जो ना इन्फॉर्मेशन दी जाए जो उसके परचेजिंग डिसीजन में उसको हेल्प कर सके, ना कि जिन लोगों को इस गाड़ी में इंटरेस्ट नहीं है या जो क्रोला के फैंस हैं वो इस गाड़ी के अंदर से जो ना वो प्रोज एंड कॉन्स निकाल सकें और जस्टिफाई कर सकें जी कौन सी गाड़ी बेहतर है कौन सी नहीं है। तो वैसे वो भी सेंगो को भी हम टच करेंगे, लेकिन मेरा मेन फोकस हमेशा से आपको एक रिकैप दे रहा हूँ कि इस चीज़ को पता है कि जो बायर होता है इस गाड़ी का उसको इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि वो अपना फैसला कर सके। और हम प्राइसिंग के बारे में भी आइडिया देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर हम मार्केट में काम कर रहे हैं। अक्सर जो रिव्यूज़ बना रहे होते हैं लोग वो आपको प्राइसेस के बारे में आइडिया नहीं देते। तो ये है सिविक 10th जनरेशन सिविक एक्स, जो पाकिस्तान में कही जाती है, मशहूर इसी नाम से है। और 2016 के अंदर जो है ये लॉन्च हुई थी अपनी फर्स्ट, जो इसकी इनिशियल लॉन्चिंग जो शेप थी उसके अंदर जो इसकी जो प्राइसेस वगैरह उस टाइम थी वो तो आपको सबको पता ही है, तकरीबन कोई 26 लाख के ऊपर नीचे इसके जो ना वो स्टार्टिंग हुई थी। और उस टाइम इसके 3 वेरिएंट्स थे जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, जिनमें से पहला जो था बेसिक था हार्ड टॉप, और उसके बाद जो है आपका यूजी वेरिएंट था और साथ जो है ना वो टर्बो आई थी। हार्ड टॉप जो है बेसिकली वो एक ज़बरदस्ती इन्होंने बीच में एक वेरिएंट निकाला था। असल में 3 वेरिएंट्स थे, एक फैब्रिक सीट चला था, लेकिन मैं उसको इसलिए मेंशन नहीं कर रहा कि वो लोग सनरूफ वाली को आमतौर पे अलग से उसको मेंशन की सनरूफ वाली को और इसको बस फैब्रिक और लेदर के फ़र्क से जानते होते हैं। लेकिन अगर सुलन देखा जाए तो 3 असल इसके जो ना वेरिएंट्स थे। चौथा हार्ड टॉप इन्होंने लॉन्च किया था जब सनरूफ की शॉर्टेज हो गई थी। इंटरनेशनली होंडा के पास सनरूफ की शॉर्टेज हुई थी, जिसकी वजह से 4 वेरिएंट्स हो गए थे। लेकिन जो ना वो उसको यूजी और फैब्रिक वाली को अक्सर लोग जो ना सिर्फ लेदर और उसके फैब्रिक के फ़र्क से जानते होते हैं। तो इसको आप वैसे कह सकते हैं कि 4 वेरिएंट्स थे। बहरहाल ये इसकी कहानी थी और बड़ा ऑन शॉन चला था गाड़ी। ये थी, ये फर्स्ट बेसिकली गाड़ी थी जो कि आउट ऑफ जापान इसका जो बॉडी का जो डिज़ाइन था, आपको शायद रिव्यू में से नाम बताया हो कि ये फर्स्ट मॉडल था होंडा सिविक का कि जो आउटसाइड ऑफ जापान जिसका जो है ना डिज़ाइन किया गया था, जो उसका एक्सटीरियर था, इसकी जो शेल थी बॉडी की, जो उसकी शीट मेटल डिज़ाइन था बॉडी का, वो डिज़ाइन फर्स्ट टाइम जापान से बाहर डिज़ाइन किया गया था। और ये किया गया था डिज़ाइन यूएसए के अंदर। इसीलिए अगर आप उसको देखते हैं तो ये फोर्ड्स और मस्टैंग्स के जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी जो आउटर शेल है, एक मसल कार लुक उन्होंने फर्स्ट टाइम हुड को ऊपर उठा के तो मसल कार लुक देने की कोशिश की थी। अभी इसके बाद जो डिज़ाइन आया है वो थोड़ा सा रेट्रो उन्होंने कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को अभी तक देयर इन लव विद दिस डिज़ाइन और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों की अटैचमेंट है। तो ये इसकी थोड़ी सी एक हिस्ट्री थी। ये जो मॉडल अभी हम कर रहे हैं, शहरी भाई ने आपको बाहर से दिखाया होगा इसको, ये बेसिकली जो है ये इसका फेस अपलिफ्ट था जो 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था। और 2019 के अंदर से लेके लॉन्च भी हुई थी, इसके बाद ये तकरीबन जब नई शेप आई है उस टाइम तक ये इसकी यही शेप चली है। 18 के अंदर इससे जो पुरानी शेप थी उसके अंदर उन्होंने जी मीटर चेंज कर दिया था, उनकी मेहरबानी थी, उन्होंने मीटर चेंज करके हमें एहसास दिलाया कि जी हमने जो है ना हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारी इतनी वर्थ है कि आपको मीटर चेंज करके नया मॉडल आ गया। बहरहाल तो उन्होंने कोई लाल लूल कर दिया था मीटर को सफ़ेद से, या पता नहीं सफ़ेद को लाल किया था, मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो ना वाइट मीटर को ना उसकी वो अंदर जो ना उसको रेड कर दिया था। वैसे मैं कोई उसके शॉर्ट बताता हूँ कि इसके अंदर अक्सर लोग जो ना ये 18 के अंदर, क्योंकि उसका रेट का फ़र्क होता है तकरीबन 75-100,000 के दरमियान ना रेड मीटर और वाइट मीटर में, तो लोग बाजार से भी जाके ना उसको चेंज करवा रहे हैं, रेड मीटर करवा रहे हैं और बाद में गाड़ी को कहते हैं कि रेड मीटर वाली महंगा बेचते हैं। इसलिए आपने जब गाड़ी खरीदी हमेशा उसकी इनवॉइस डेट देखनी है, इनवॉइस के ऊपर डेट क्या लिखी है उससे आपने जज करना है कि ये जेन्युइन वाइट मीटर वाली गाड़ी है लाल मीटर वाली गाड़ी है। फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क बस ये कि पाकिस्तान में हम रहते हैं, ऑब्वियसली वो बाद में आई है तो वो उसका जो है ना कहते हैं कीमत ज़्यादा होती है, तो आप महंगी ले लेंगे, लाख रुपये बाद आपको नुकसान होगा। तो इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा अब मैं आता हूँ एक्चुअली ये गाड़ी कैसी है। देखिए मैं पर्सनली हमेशा से सिविक का यानी कि रहा हूँ फ़ैन, यानी कि थोड़ा सा मेरी जो इंक्लिनेशन है वो टिल्टेड रही है टुवर्ड्स सिविक रादर देन क्रोला अप टिल रिसेंटली। उसकी वजह यह कि इस मॉडल में आके इसकी जो फिनिश क्वालिटी थी, गाड़ी जो फिनिश था एक्सटीरियर का, अंदर का इंजन के अंदर जो प्लास्टिक के पार्ट से बड़ी मुझे फील हुआ कि बड़ी प्लास्टिक की सी इन्होंने कर दी। और गाड़ी का जो लोअर डाउन सीटिंग पोस्चर था, मेरा ख्याल था कि ये जो है ना अगर कोई स्पोर्ट्स वेरिएंट्स जो उनके होते हैं गाड़ियों के
उसमें ही रहता तो बेहतर है। बहुत ही लो डाउन गाड़ी है, बुजुर्ग लोगों को अक्सर ना इसके अंदर बैठने में प्रॉब्लम होती है। तो गाड़ी ओवरऑल बड़ी खूबसूरत है, सारा कुछ है, लेकिन पर्सनली 2020 की जब एक्स आई है उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही उस तरफ हो गया हूँ, करोला की तरफ। और इवन के इस मॉडल में भी 17 की जब नई शेप आई थी करोला की, जो लेटेस्ट फेसलिफ्ट था एक्स से पहले, वो उस टाइम से मैं उसकी जो एस्थेटिक्स वगैरह के बाद से जब उन्होंने उसको गाड़ी को रिडिज़ाइन किया, ग्रैंडी मुझे बेहतर लगती है इससे पर्सनली। काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो ना उसके बेहतर कर दिए थे उन्होंने 17 में, जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश उस तरफ है। जो मेन वजह इसकी सीटिंग पोस्चर है काफ़ी अनकंफर्टेबल है, आप देख सकते हैं। एक मेरी 6 फीट तकरीबन हाइट है, और ये देखें मैं अभी अपने घुटनों को कहाँ पे रेस्ट करूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे इस गाड़ी में बैठते साथ ये होती है, जब मैं बैठता हूँ तो नीचे बहुत ज़्यादा है, फिर ये मुस्तकिल जो है ये घुटना मेरा इधर टकराता है लेफ्ट साइड, और इधर भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा रेस्पाइट नहीं है। और ये मेरे लिए जो ना एर्गोनॉमिक्स जो है, यानी कि गाड़ी के जो उसके अंदर जब आप बैठते हैं तो एक कंफर्ट फील होती है, वो कोई जो ना मुझे बिल्कुल भी मुतासर नहीं करती। और ऑब्वियसली अगर आप गाड़ी में बैठ कर तंग होते हैं तो फिर 50-60 लाख रुपये खर्चने का मज़ा नहीं आता। और आपने खास तौर पर लॉन्ग में ट्रैवल करना है तो मेरा ख्याल है कि पर्सनली मैं ये कहूँगा कि ग्रैंडी जो है ना वो इससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब इसकी जो बात करें अगर इसके इंजन की, तो उस टाइम बड़े हम उदास हुए थे, बड़ा हमें मायूसी हुई थी कि होंडा ने हमें रीबॉर्न का 2006 वाला इंजन उठा के इसमें 1.8 में दे दिया था, और जो टर्बो दी थी खैर से उसके नॉकिंग इश्यूज शुरू हो गए थे। तो दोनों तरफ से ही जो ना हम लेट डाउन हो गए थे, और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट करता कि 1.8 वाला इंजन थोड़ा सा बेहतर करेंगे तो सब जरा एंजॉय करेंगे इसकी ड्राइव को, लेकिन खैर ज़ाहिर है कि वो दैट वाज गोइंग टू हैपन, तो वो नहीं किया होंडा ने। और इसलिए मैं इसके जो ना इंजन, क्योंकि सबसे बड़ा एक कंपोनेंट है गेयर यानी कि गाड़ी का, तो मैं बड़ा लेट डाउन हुआ था, जिसकी वजह से उस टाइम भी हम इससे बड़े मायूस थे। तो इंजन बड़ा ठीक है इसका, मतलब कि पिक शिक वगैरह इसकी आप देखते हैं तो पावर है, थोड़े से लैग के बाद आपको गाड़ी उठती है, ठीक है, जो उठने का मतलब है कि एक 1800 सीसी गाड़ी के हिसाब से, तो वो तो एक अपनी कोई सिर्फ इसलिए नहीं देता कि उसने रेसें लगानी है आज के ज़माने में, तो ओरिजिनल लेनी है वो टर्बो लेते हैं। तो गाड़ी की इंजन वगैरह तो आपके सामने वही 1.8 सीसी है, लीटर है, 1800 सीसी है, और इसकी एवरेज अगर आप देखते हैं, शायद भी आपको फोटो दिखाते हैं, ये जो प्रीवियस मॉडल जिनसे हमने ये गाड़ी खरीदी है 9300, उन्होंने शायद 10,000 ऑयल डाला था, उन्होंने जीरो किया, भी हमने चेंज नहीं किया ऑयल, क्योंकि 10,000 पे चेंज होता है। इसकी आप देख सकते हैं कि 13.2 की एवरेज उनके पास 9000 किलोमीटर है। मैंने इसको जीरो करने लगा था, मैंने नहीं किया था रिव्यू के लिए, ताकि क्योंकि हमारा रिव्यू तो होता है 5-10 किलोमीटर का या उससे भी कम। तो ये आप देख सकें कि 13 की एवरेज कर रही है, और ऑब्वियसली ये सारी लॉन्ग पर ही चली हुई। ये हमने गाड़ी ली है, और ये सिटी ड्राइविंग और हाईवे ड्राइविंग का कोई मिक्सचर करके ज़्यादातर सिटी ड्राइविंग में चली हुई गाड़ी 13 की एवरेज कर रही है, जो कि मेरे हिसाब से पिछले मॉडल से, रीबर्थ से और रीबॉर्न से सबसे बड़ा जो फ़र्क है इस गाड़ी का, वो इसकी फ्यूल इकॉनमी है, पिछले वाले से बहुत बेहतर है। पुश बटन स्टार्ट वगैरह उन्होंने दे दिया, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल एसी तो खैर पिछले मॉडल में भी था। लेदर सीट्स वगैरह है इसकी, जो सबसे मुझे इसमें इशू नजर आता है वो इसकी लेदर सीट्स यकीनन अगर हम लाहौर में रहते हैं तो मोंटगोमरी रोड या DHA की जो मार्केट्स हैं वहाँ जाके अगर आप लेदर करवा देना तो शायद आपको इससे बेहतर क्वालिटी का लेदर मिल जाए। इसलिए मुझे अभी तक याद है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये गाड़ी फैब्रिक सीट्स में इसलिए ली थी, और मुझे उस टाइम बताया गया कस्टमर्स कि हम भाईजान खुद जाके लेदर करवा लेंगे, इसलिए उस कंपनी को हमने 70-80 हज़ार देना है या पता नहीं कितने उस टाइम ले रहे थे एक्स्ट्रा, उससे आधे पैसों में इससे 2 गुना बेहतर लेदर हम लगवा लेंगे, जो वाकई लेदर भी होगा। ये तो बस बिल्कुल ऐसे ही है बस। तो ये बहुत ही जो है ना मतलब अपॉलिंग किस्म की क्वालिटी, बड़ी लो क्वालिटी का उन्होंने लेदर लगाया। जो साइड के जो इसके जो ये पोस्ट्री है, ये लेदर के साइड पे उन्होंने ये जो दरवाज़ों के पल्ले होते हैं जिनको उर्दू में कहते हैं, यहाँ पर जो है ना ये लेदर लगाया हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा जो इसका कलर भी है और इसका मटीरियल जो है ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और आपको हर हफ्ते इसको लेदर को साफ ना करें तो इसका रंग ही बदल जाता है, और आपको महसूस तब तक नहीं होता जब तक ये थोड़ा ग्रे शेड में नहीं आता। इसलिए जब आपके पास ये गाड़ी है तो इसका आप ख़ास ख्याल करें। ये इसके जो पल्ले हैं ये चारों अगर आप देख सकते हैं ऊपर के, ये चारों मैंने चेंज करवाए हैं। ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये धूप से फूल जाते हैं, और इसको हल्की सा नाखून लग जाए, कोई चाबी लग जाए, कोई चीज़ लग जाए, उसने वहाँ से इसकी शेप डिफॉर्म हो जाती है और सुराख हो जाता है इसके अंदर। तो ये मैंने सारे चेंज करवाए थे। यूजुअली ये आप लाहौर में तकरीबन, वैसे हमको बताता हूँ कि 8,000 रुपये तक के जो ना आप ये चारों जो है ना ये चेंज करवाते हैं। सिमिलर उसके अंदर क्वालिटी में अक्सर पता भी नहीं लगता लोगों को, पर इसके चेंज हैं, ठीक है। तो ब्रेकिंग वगैरह इसकी गाड़ी की अब मैं इधर तो चेक करके नहीं को दिखा सकता, थोड़ा लेट हो गए हम रिव्यू के लिए। तो ब्रेकिंग वगैरह होंडा की शुरू से ही अच्छी रही है। टोयोटा से ज़्यादा मशहूर हमेशा होंडा की ब्रेकिंग रही है। टोयोटा की ब्रेकिंग तो बल्कि कई लोग तो कहते लगता है कि ब्रेक मार के गाड़ी और तेज़ हो जाती है,
यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल होती थी गाड़ी। तो वो टोयोटा ने काफ़ी एड्रेस किया है, पाकिस्तानी टोयोटा में प्रॉब्लम थी ऑब्वियसली, अब रिपोर्टेड में नहीं थी। और इसकी जहाँ तक बात करें अंडर स्टीयर ओवर स्टीयर की, देखें इसकी जो गाड़ी की स्टीयरिंग है ना, इसकी लो स्पीड पे थोड़ा सा अंडर स्टीयर में हल्का सा आता है, इसमें कुछ शक नहीं है। और स्टीयरिंग इसका कदरे पता नहीं बोझी सा है, भारी सा है, मतलब वजनी सा लगता है आपको, इतना कोई मज़ेदार नहीं है। जब आप टर्न कर रहे होते हैं ये ज़रा आप कह लेंगे ट्यून टूवर्ड्स मोर, यानी कि डिज़ाइन किया गया शायद पेव्ड रोड्स और बड़े जो ना वो रिंग रोड टाइप और बड़े जो ना अच्छे रोड्स के लिए, जहाँ पर आप ज़रा 50-60 की स्पीड पे जा रहे हों और फ्लोली ड्राइव हो, मतलब गाड़ी जो ना आपकी चल रही हो, जैम्स वगैरह ना हो। तो ट्रैफिक जैम्स के अंदर इसके अंदर एक इशू है कि आप इसकी जो स्टीयरिंग है ना वो आपको भारी फील होती है और आप थोड़ा सा थक जाते हैं। ग्रैंडी में ये इशू नहीं है, ये बड़ा अंडर लुक और ये इसको ओवरलुक के इशू है। और इसकी जो ना जो अंडर स्टीयर का जो मामला है, तो स्टीयरिंग इसका जो ना काफ़ी यानी कि थका देने वाला है लोअर स्पीड्स के ऊपर। रहेगी इसकी बात जो है ना ग्राउंड एक क्लियरेंस की, तो डेफिनेटली क्रोला जैसी नहीं है। और क्रोला तो खैर कामयाबी का राज ही है टोयोटा के पास कि हर मॉडल में आधा इंच गाड़ी को ऊंचा कर दें। वैसे उन्होंने बम्पर थोड़े नीचे करके तो हमें ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि जो ना हम हर दफ़ा आपकी गाड़ी आधी ऊंची करके ना तो आपको आधा मिलियन कीमत बढ़ाते हैं। वैसे पिछले 1.5 साल में तो उन्होंने 42 लाख से जो है वो 80 पे ले गए थे और अब उनको अंडर इनवॉइस बेचनी पड़ रही है। जिस स्पीड से डॉलर नीचे आ रहा है तो इंशाल्लाह कोई 3-4 लाख का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डाउन आ सकती है, तकरीबन 3 लाख तक जो है ना, अगर 5-10 रुपये डॉलर और नीचे आ गया और रह गया वहाँ पर, तो आप देखेंगे कि कीमतें कम होने जा रही हैं गाड़ियों की। तो इसकी जो और एक इशू है वो ये है कि जैसे का पता होगा इसके एसी के एवेपोरेटर के अंदर मसला आता था। एसी के एवेपोरेटर जो है इसका वो अक्सर ख़राब होता है। जब भी आप ये गाड़ी खरीदने जाएँ तो एसी का एवेपोरेटर लाजमी चेक करें, कोई सस्ती आइटम नहीं है। और इसका जो कंघी है जो गाड़ी की स्टीयरिंग रैक है उसमें भी इशू आता है, वो भी चेक करिएगा। बीच में आना बंद हो गया था लेकिन बहरहाल फिर भी आ जाता होता है। जब भी कोई आप एक्स लें तो शुरू के मॉडल में वैसे इशू आया था, लेकिन बहरहाल हर्ज नहीं है कि आप बाद में चेक करके हमने देखी है कि ये इशूज़ बाद में भी आ जाते हैं। तो गाड़ी की कंघी जो है कंपनी चेंज कर देती है, लेकिन वारंटी वो के साथ और कोई उसकी टाइम है, कोई आई थिंक माइलेज के साथ कोई लिंक है या एज के साथ लिंक है, तो आपको उस टाइम में जाके करवाना पड़ता है। अगर आप मिस करते हैं तो बाद में आपको दोबारा मौका मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने 2 लाजमी चेक करनी है इस गाड़ी के अंदर। एवरेज वगैरह आपकी आप देख सकते हैं शहर में। वैसे अगर आप उसको प्यार से चलाएं ना तो मैं वैसे उसको भी गाड़ी देता हूँ, ट्रिप को 0, ट्रिप बी को 0 कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है ट्रिप ए में उन्होंने इंजन ऑयल का डाला हुआ था। जैसे ट्रिप बी के अंदर आमतौर पे आपको इंजन ऑयल की डेटा सेव करनी चाहिए, यानी कि आपने कब चेंज किया था लास्ट टाइम इंजन ऑयल। और ट्रिप ए के अंदर जो है ना आपको चाहिए कि आप यूजली इसके जो है वो जो आपकी फ्यूल टैंक आपने फिलअप किया है उसकी एवरेज देखें कि खैर आपको जैसे सूट करता है आप कर सकते हैं। कई लोग जो है ना वो लिटरली ट्रिप यानी जब घर से निकलते हैं तो ट्रिप ए को 0 करके देखते हैं कि भाई हम आज हमारी फ्यूल इकॉनमी कैसी है, ट्रिप बी में चलने देते हैं इंजन ऑयल को और फ्यूल टैंक के साथ नहीं चलाते अपनी ट्रिप ए को। तो दैट डिपेंड्स कि आप कैसे अपनी गाड़ी को मॉनिटर करते हैं। तो ओवरऑल गाड़ी ठीक है, मतलब कि ऑब्वियसली सेविक है तो भाई इसको मैंने बुरा कह के फंसना तो है नहीं, नीचे कमेंट्स के अंदर लोगों ने बातें सुना देनी है। तो बहरहाल लेकिन मैं इस गाड़ी से पर्सनली इतना इम्प्रेस नहीं हूँ सिवाय इसके एस्थेटिक्स के साथ। और इसकी जो ना ब्रेकें श्रेकें ठीक है, लेकिन इसकी जो अभी से जो है मैं बैठा हूँ ना गाड़ी के अंदर तो मुझे अभी से ही जो है वो रीबर्थ याद आ रही है, क्योंकि मैं कल रीबर्थ चला रहा था। नेक्स्ट हमने वैसे रिव्यूज़ का बनाना था लेकिन वो गाड़ी गंदी थी, हम नहीं बना सके। तो रीबर्थ और इससे अगला जो मॉडल आया है ना, आप यकीन करें उसकी कंफर्ट लेवल इससे ज़्यादा है गाड़ी से। मेरा सबसे बड़ा शिकवा इस गाड़ी के साथ ये, वरना इस गाड़ी के साथ अगर जस्टिस की गई होती ना इसकी सीटिंग पोस्चर और इसका जो पाकिस्तान में जो ना होंडा ने जो इसका जो फिनिश दिया ना लो क्वालिटी का, अगर ये 2 चीज़ें एड्रेस हो जाती तो यकीन करें मेरे ख्याल से ये नई वाली सिविक से ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी लगती थी। और अपने टाइम के हिसाब से जो है ना वो अभी भी ये गाड़ी लगता है कि आउटडेटेड नहीं है, बड़ी यानी कि लगता है शायद कि अभी 1-2 साल पहले लॉन्च हुई होगी, यानी कि अभी तक ये एवर यंग लुकिंग गाड़ी है। इसकी 10 साल बाद भी ये नई ही लगेगी। और पर्सनली आप मुझसे पूछे ना तो अगर किसी को ना पता होता कि वो बाद में लॉन्च हुई थी नई शेप और ये पहले की है, तो अगर आप शायद किसी से पूछें जो गाड़ियों में एक्सपर्ट नहीं है आज से 20 साल बाद, तो शायद वो आप जब दोनों गाड़ियाँ साथ खड़ी हो ना तो कहेगा ये बाद में आई थी वो पहले आई थी, वो पुरानी शेप थी और ये नई शेप है। ये ज़रा थोड़ी फ्यूचरिस्टिक लुक थी और मसलदार लुक थी, उसको वापस वो रेट्रो में ले गए।
लेकिन शायद मेरा ख्याल है कि वो अपनी ओरिजिनल सिविक्स की जो है ना वो एक रिटेन करना चाह रहे थे लोग, जो कि समझ आती है बात, क्योंकि अकॉर्ड के साथ उन्होंने थोड़ा सा उसको जो है ना उसको ले गए हैं। ऑडी के ट्रैक्स पर चल रहे हैं, सारी लाइनों को थोड़ा सा अपना मिलता जुलता करना चाह रहे हैं। ये थोड़ी सी ज़रा फ्यूचरिस्टिक लुक में चली गई थी। इसके अगर आप डैश को देखते हैं, डैश की क्वालिटी ये ऊपर सॉफ्ट है, सॉफ्ट टच आपका लेदराइट है, टच पैनल वगैरह है। इसके अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम कैमरे शैमरे दे दिए थे, तो आप इसमें जो है वो 3 कैमराज उन्होंने दिए हैं। और ये फ्रंट कैम है जो कि अक्सर इसका ख़राब हो जाता है, जब आप गाड़ी लें तो हमेशा चेक करके लें इसके सारे कैमरे काम कर रहे हैं कि नहीं। और ये जो है ना अपना कैबिन का कैमरा है जिसमें आपको शायद भी नज़र आ रहे हैं। और ये चलती गाड़ी के अंदर किसी ने जो है वो रिवर्स कैमरा क्या करना है देखे, वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन होंडा ने ऑप्शन दे दी है कि अगर आपको लगता है कि मुझे पीछे भी देखने की जरूरत है कैमरे में, तो आप चलती हुई गाड़ी में पीछे भी देख सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से ये हैजर्डस चीज़ है, ये ऑप्शन शायद नहीं होनी चाहिए कि चलती गाड़ी में आप पीछे क्यों देख रहे हैं। तो अगर गलती से कोई ऑन कर बैठे तो वो कन्फ्यूजन हो जाए बंदे को ना, तो ये गड़बड़ भी हो सकती है। मेरे ख्याल से रिवर्स कैमरा जो है ना वो सिर्फ रिवर्स गियर में चलना चाहिए। बहरहाल इसके कैमरास काफ़ी महंगे होते हैं, और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि इसका रिवर्स कैमरा भी जो है वो आफ्टर मार्केट चाइनीज़ नहीं लगता। होंडा ने जो है ऐसा जुगाड़ लगाया हुआ है कि अगर आप कैमरा ख़राब होता है दूसरा लगाने की कोशिश करते हैं तो उनकी LCD वो कैमरे को पिक ही नहीं करती, भाईजान आपको जाके कंपनी से लगवाना पड़ना है महंगे वाला कैमरा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी जो मार्केट में लोग हैं वो होंडा से भी ज़्यादा जुगाड़ू हैं, तो उन्होंने वो कैमरे इंपोर्ट किए हुए हैं, तो वैसे आपको बाजार से वो सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन वो आम कैमरे से फिर भी डबल या ट्रिपल प्राइस का होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि होंडा कैमरे बड़े महंगे होते हैं। ठीक है, तो इसके इंटीरियर क्वालिटी ठीक है, ऊपर ये नमदे शमदे जो कि रूफ लाइनर वगैरह है, ये थोड़ा सा मैं इससे मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि ये फैब्रिक का है और इसमें कोई यानी कि ये हाइब्रिड मटेरियल नहीं है, या जिसको कहते हैं कि सिंथेटिक मटेरियल नहीं है। तो ये कपड़े का है, तो इसको हल्का सा भी हाथ लगाएं और इसकी शेप ऐसी जाली नुमा कि वो सारी मिट्टी और जो भी गंद आपके हाथ पे लगा होगा, यानी कि जो भी कोई मिसाल है कि कोई जूस से कोई भी आप चीज़ खा रहे हैं, गलती से भी आपका हाथ लग गया है, तो किसी ने फ़ौरन अपने जज़ब कर लेना और बाद में ये उतरेगा भी नहीं जल्दी। तो ये इसके अंदर थोड़े से ये इश्यूज़ हैं, चीज़ों को उन्होंने इतना रिफ़ाइन नहीं किया गया। तो अब आते हैं फाइनली इसकी जो है ना थोड़ी सी एक प्राइसिंग की तरफ। देखें, आपको तकरीबन जो है ना अच्छी गाड़ी 45 पर मिलना शुरू होती है। मैं जनरली आइडिया दे रहा हूँ, लाहौर में कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होते, कोई 1-2 लाख से ऊपर से कोई यानी कि अपने डिसीजन को पोस्टपोन नहीं करता, तो इसलिए मैं आपको बॉल पार्क फिगर्स दे रहा हूँ। ऑब्वियसली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द कार, सबसे पहले कंडीशन होती है। लेकिन ये कि कुछ गाड़ियों को 40 में भी मिल जाती हैं, जो बेसिक गाड़ी हैं 40 की मिलनी शुरू हो जाती हैं। 16 मॉडल की गाड़ियाँ जो बेसिक गाड़ियाँ जिनके अंदर कोई सनरूफ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो ऑब्वियसली लोग आमतौर पर पसंद नहीं करते, सनरूफ वाली लेते हैं, तो 45 के ऊपर। तो यानी कि आप 45 के ऊपर एक अच्छी होंडा सिविक 16 की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर जिस तरह आप 17 की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 50 के करीब बात है। मैं यूजी की बात करूँ, लेदर सीट्स, यूजी से मुराद लेदर सीट्स और ये इस तरह चीज़ें साथ में आती हैं। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो कोई 55 यानी कि 54, 55, 54 तक इस तरह आपको मिलेगी। तकरीबन 18 मॉडल वाली जो गाड़ी है उसमें फिर 18 के अंदर जो है ना 54, 56 कोई इस तरह करके जो है ना वो आपकी के दरमियान कोई लाख तक का फ़र्क आ जाएगा, और कंडीशन की वजह से फ़र्क आ जाएगा जी। वो नए मीटर पुराने मीटर वाली गाड़ी, वाइट मीटर रेड मीटर वाली गाड़ी, ठीक है जी। अगर आप 19 के अंदर फिर आप आते हैं तो उसके अंदर कोई 50 आप कह लें कि मे बी 8 अप्रॉक्सीमेटली, और वहाँ से लेकर 60 के दरमियान तक जो है ना वो आप कह लें कि जी वही बात है, ग्राफ फिगर्स दे रहा हूँ आपको, मिल जाएगी जी पुरानी शेप वाली और वो 20 वाली जो अपलिफ्ट है। तो 18 वाली शेप या 20 वाली शेप उनको दोनों आई हैं 19 के अंदर, तो वो फिर उसका फिर से फ़र्क आ जाता है कीमत के अंदर, ठीक है ना। 2-3 लाख या 2.5 लाख का जो भी, मतलब वही बात है कि वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। फिर आप 20 वाली के अंदर आते हैं तो 20 के अंदर जो यूजी वाली गाड़ी हैं आपको वो तकरीबन आज के हिसाब से डिपेंडिंग की कंडीशन कैसी है, तो वो आपको 61 से लेके तो 63 अप्रॉक्सीमेटली डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन गाड़ी की जो है ना वो आपको मिलता है। मैं आपको व्हाइट कलर की गाड़ी में बात बता रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक वाली को 1.5 लाख सस्ती होती है, सिल्वर भी यानी कि जो है ना वो तकरीबन को 1.5-2 लाख सस्ती मिल जाती है। लेकिन ये कि लाख से 1.5 लाख का तो फ़र्क होता ही होता है सिल्वर का और ब्लैक का। चलें कह लें अगर लाख नहीं 1.5 लाख नहीं तो 70-80 हज़ार लाख का फ़र्क रहता है आमतौर पे, क्योंकि प्रेडोमिनेटली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर यही कलर लोग पसंद करते हैं। अगर आप 21 के अंदर आना शुरू होते हैं तो 21 के अंदर जो है ना ये 66 के आसपास गाड़ियाँ, इसके ऊपर नीचे गाड़ियाँ मिलनी शुरू होती हैं। और 22 के अंदर जो ओल्ड शेप है उसका ऑनेस्टली मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कोई बेची नहीं है। ये बीच वाली गाड़ियाँ ये तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेची हैं।
ये जो अपलिफ्ट वाली गाड़ी है। और 22 के अंदर जब आप जाते हैं तो डिपेंडिंग के गाड़ी की सिस्टम कंडीशन है 80 लाख से लेकर 83-84 लाख के दरमियान आपको 22 मॉडल की मिलेगी जो नई शेप वाली है। और 23 मॉडल वाली का तो ना ही पूछें क्योंकि 100 वर्ष जा रही हैं गाड़ियाँ सारी। होंडा ज़बरदस्ती ऑन मांगता है अपनी सिविक के ऊपर कि चलो ब्रेक इवन में बिक जाए, तो कुछ हद तक वैसे वो उसके अंदर कामयाब भी हो रहे हैं। तो गाड़ी की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है नई वाली के अंदर। अगर आप देखते हैं फ़ौरन गाड़ी की डिलीवरी नहीं मिलती, जबकि टोयोटा की गाड़ियाँ शायद आपको फ़ौरन मिल भी जाएँ। तो ये इस गाड़ी की ओवरऑल जो ना सिचुएशन है। एवरेज वगैरह की तरफ से गाड़ी की तरह बेहतर है। कंफर्ट जो ना इसकी वो यानी कि इधर आप ये देख सकते हैं मेरा तो घुटना जो ना वो दुआएं दे रहा है होंडा वालों को। तो ये आप देख सकते हैं साइड से कि मुसलसल जब मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ अपने घुटने को, तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या साइंस है इसकी कि डिज़ाइन के अंदर ये क्या इन्होंने बनाया था। और नए वाले मॉडल के अंदर मुझे उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसकी सीटिंग पॉजिटिव भी थोड़ा सा ऊपर है, उसकी जो सीट्स हैं वो भी थोड़ी कुशनी है और ये भी इशू नहीं है। उनको समझ आ गई थी, उन्होंने इस चीज़ को निकाल दिया बीच में से। तो अब बाकी जो खैर नए मॉडल के बारे में उसके रिव्यू में देखेंगे। कुछ काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रह गई होंगी क्योंकि अभी थोड़ा सा रश भी था और कुछ टाइम की कमी भी थी और काफ़ी देर बाद हम रिव्यू कर रहे हैं। तो डू लेट अस नो कि आप कमेंट्स में और मज़ीद क्या जानना चाहते हैं, उस तरह से एक फॉलोअप सीक्वल भी बना दें, वीडियो को और बना दें। ये गाड़ी की कंडीशन है। अब सम अप करने के लिए मैं आपको बस Corolla के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन दे देता हूँ, या जो आजकल सूरत हाल चल रही है उसके बारे में मैं आपको जो है ना वो बता देता हूँ कि देखें। अब Corolla की बात करें, Corolla देखें ग्रैंडी से कंपेयर करूँगा ऑब्वियसली। तो अगर आप इस गाड़ी की बात करते हैं जो कि ये 21 मॉडल की जो है ना है सिविक, तो 21 मॉडल की ग्रैंडी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इसके मोर लेस आपको इसी प्राइस में मिल जाती है। और बल्कि मेरा ख्याल है कि इससे हमने जो मार्केट की प्राइसेस देखी हैं वो ये है कि शायद कोई 1 आधा लाख सस्ती ही बिक रही थी। वैसे जब हमने लास्ट टाइम बेची थी उस टाइम हमने 22 मॉडल की जो गाड़ी थी ग्रैंडी वो अप्रॉक्सीमेटली इससे कोई 1-1.5 लाख महंगी बेची थी। तो ये मतलब है कि 21 वाली ऐसे कोई 1-2 लाख नहीं 2-3 लाख सस्ता होना था। तो ग्रैंडी इससे सस्ती है। एक्स जो है वो कह लें कि उन्होंने थोड़ा सा जो किट शिट्स दी हैं उसकी वजह से थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगती है। इसमें लाइटें दी थी वो 19 के अंदर पुरानी हो गई थी। टोयोटा बाद में सिर्फ वो अपनी के ले आया आप किटे शिटे अपनी 21 के अंदर, तो वो थोड़ा सा नई शक्ल बन गई। तो उस लिहाज से भी उसको एक एज हासिल था। और उसकी जो CVT है ना वो इससे काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि रिस्पॉन्सिव मुझे फील हुआ है गेयर में। बल्कि इनफैक्ट सुबह चला रहा था ग्रैंडी तो उसका जो गियर है ना वो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिव है, या कम से कम जो ना वो एक्टिव फील होता है। बड़ा थोड़ा सा ना ज़्यादा तो नहीं लगता, थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि इसमें कोई इशू है गियर में कि जिस वजह से शायद स्मूथ ज़्यादा है या सॉफ्ट ज़्यादा है या क्या कहना चाहें इसको, लेकिन एट दी एंड इट्स फील्स अ लिटिल स्लगिश। तो ये हम थोड़े कच्चे ट्रैक पे आ गए हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े ट्रैक पे आ गए हैं। इस पर भी आके ऑब्वियसली अगेन अभी Corolla की बात कर रहे थे तो Corolla जो है यहाँ पर आपको ये नहीं करती जो अभी मेरे साथ हो रहा है। ये आपने देख लिया, जो आपको आवाज़ भी आ रही होगी, मेरा घुटना लग रहा है साथ जाके कंसोल के। तो इसे जो है ना ये इश्यूज़ नहीं है Corolla के अंदर, तो इस लिहाज से वो बेहतर है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान की मार्केट में ये भी कैश है लेकिन वो सुपर कैश है। समझ लें कि ये जो है ना क्रॉस चेक है तो वो कैश का चेक है। कैश का चेक आप फ़ौरन जाके कैश क्रॉस दें, क्रॉस चेक को क्लियरिंग में सेम डे क्लियरिंग या 2 डे क्लियरिंग या आउट ऑफ सिटी की चेक हो तो 3 दिन लग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। बिक तो गाड़ियाँ ये दोनों ही जाती हैं लेकिन Corolla आपके कम मार्जिन पे डीलर उठा लेता है। इसके अंदर जो ना मार्जिन फॉर रिस्क जो ना वो ज़्यादा होता है और हर बंदा इसको ऑफर लगाता है। शहरों में ऑफर लगती हैं, गाँव शाँव में जाके सिविक को ऑफर लगाना तो ऑफर को देगा नहीं आपको प्रॉपर। अच्छा, ये गाड़ी मुझे इसलिए अभी इस टाइम पसंद आ रही है। देखें अगर आपने एस्पायर लेनी है ना, अक्सर लोग ले रहे हैं तकरीबन को 58 के आसपास पुराने नंबरों की एस्पायर मिल जाती है, ठीक है ना, फुल ऑप्शन सिटी। देखें अब बात ये है कि कितना को पेट्रोल आप बचा लेंगे। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में योर कार इज एन इन्वेस्टमेंट। बाहर के मुल्कों में गाड़ियाँ कोविड के बाद इन्वेस्टमेंट बनी रही हैं लेकिन अब वो उधर करेक्शन आ रही प्राइसेस की। इंशाल्लाह अब यहाँ भी डॉलर की जो है ना वो कमर टूट गई है। तो ये जो ब्लैक मार्केट का डॉलर था इसी वजह से इंटर बैंक करेक्शन आ रही है। पाकिस्तान की करेंसी इस टाइम जो ना वर्ल्ड टॉप परफॉर्मिंग करेंसी है जो कि इंशाल्लाह जो है बेहतरी की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन फ़ायदा तब होगा जब इन्फ्लेशन कम हो। खैर जो बात है कि पेट्रोल की कीमतें वगैरह इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है फ्यूचर में कम हो जाएँ। लेकिन बात यह है कि
इन्वेस्टमेंट रहेगी पाकिस्तान में, फिर भी गाड़ियों की कीमतें कम हो भी जाना, पाकिस्तान में गाड़ी इन्वेस्टमेंट ही रहती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भाईजान ये गाड़ियाँ आधे करोड़ से ऊपर हैं। तो अब आपने 58 की अगर आपने लेनी है जी सिटी एस्पायर, तो बात ये है कि सिटी एस्पायर जो है वो आप 60 लाख की लेंगे, तो मैं तो हूँ तो आपके पे 19 या 20 मॉडल की सिविक ले लूँ, नई शेप वाली, यानी कि फेस अपलिफ्ट वाली। तकरीबन कितने बनते हैं, ये बनते हैं तकरीबन 58 की जगह पे 59 60 की वो मिलेगी 1-2 लाख ऊपर डाल के, या 20 मॉडल की ले लेंगे तो कुछ 4 लाख ऊपर डाल देंगे। लेकिन एट दी एंड एक फुल साइज्ड सेडान है, ठीक है, फुल साइज सेडान है। और इसकी एक ऑब्वियसली एक स्टीम है गाड़ी की, एक 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 जो है ना उसका नाम है सिविक, यानी कि एक लोगो है इसका सिविक का, आपके साथ 4 एम्बलम लगी हुई है, तो सिटी के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना। वैसे भी एस्पायर को इतनी प्रीमियम गाड़ी तो नहीं है, लेदर सीट्स वगैरह सब कुछ ठीक है, ओके, लेकिन रोड ग्रिप जो सिविक की है वो ऑब्वियसली सुप्रीम इन कंपैरिजन टू एनी अदर कार, बल्कि इवन के जो रोड ग्रिप है जो उस बात में भूल गया था कि वो तो डेफिनेटली होंडा की शुरू से ही लोकल टोयोटा को बीट करती आई है। और अभी मैं लॉन्ग पर ज़्यादा ग्रैंडी को लेकर नहीं गया तो उसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इसमें इस गाड़ी के अंदर जो सबसे बड़ी बात थी, रीबॉर्न बिच के चलती थी, जैसे हमारी जुबान में कहते हैं बिच के गाड़ी चलती है, रीबर्थ बिच के नहीं चलती थी। और उसके बाद ये तो खैर लेट के चल रही है गाड़ी, बिल्कुल ही ज़मीन को हक करके चल रही होती है, तो इसकी रोड ग्रिप जो है ना ये काफ़ी अच्छी है। और लेकिन बात ये है कि रोड ग्रिप तो अच्छी है, लेकिन इसकी जो बॉडी के जो मजबूती है, आपने देखें अल्लाह ना करे एक्सीडेंट वगैरह हो तो ये गाड़ी के 2 हिस्से भी हो जाते होते हैं। तो ये इसके गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स थे, कुछ चीज़ें मैं बीच में मिस कर गया हूँगा, उसके लिए माजरत है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है और होपफुली वो होएगी। इसके नेक्स्ट जनरेशन की सिविक है लेटेस्ट मॉडल, वो वाला वीडियो हम लेके आएंगे, और उसके बाद वो एडिशन लेके आएंगे वीडियो का, और उसके बाद इसके जो पिछला मॉडल है रीबर्थ का उससे भी इसको कंपेयर करेंगे, और कोई ग्रैंडी श्रैंडी भी बीच में कोई एक आधे हफ्ते में आपके लिए लेके आते हैं और आपको इसके बारे में जो है गाइड करते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।